हेलो एवरीवन, मैं पूजा और दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका स्ट्रेस फ्री गार्डनिंग पे। अगर आपके पौधे बहुत जल्दी खराब होते रहते हैं और आप नए पौधे ऐड करते रहते हैं या आपके पौधों की ग्रोथ अच्छी नहीं होती है जैसी उनकी होनी चाहिए या जैसी ग्रोथ आप अक्सर दूसरे के घरों में या गार्डन में देखते हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगर बिगिनर हैं तो ज़रूर वीडियो को ध्यान से सुनिए, समझिएगा। ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी अगर आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं तो वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे सेकंड चैनल पूजा नैन राणा के नाम से, जहाँ पर मैं कुछ डिफरेंट वीडियोज़ डालती रहती हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो और बताती हूँ ऐसी 5 गलतियाँ जो अक्सर हम अपने पौधों में करते हैं जिसके कारण हमारे पौधे खराब हो जाते हैं या अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों गलती नंबर 1 और सबसे ज़्यादा और बहुत ही कॉमन ये मिस्टेक है जो हम करते हैं और हमें पता भी नहीं कि ये गलती हम करते हैं, वो है बिना जानकारी के पौधा ले आना और जानकारी के साथ साथ इस बात का ध्यान ना रखना कि पौधा हमें कहाँ पर लाकर रखना है, यानी कि पहले से लोकेशन डिसाइड ना करना पौधे की, और यही गलती हमारे पौधे को खराब करती है। ये दोनों गलतियां अक्सर एक साथ चलेंगी। जैसे कि अगर आप पौधा ले आए हैं, आपको नहीं पता है उसकी बेसिक नीड्स क्या हैं, उसकी लोकेशन क्या रखनी है और उसको मिट्टी कैसी देनी है, पानी की ज़रूरत क्या रहेगी, तो जब इस बात का ध्यान रखे बगैर हम पौधा ले आते हैं तो भी पौधा सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो दोस्तों ये पहली गलती ऐसी है जो हम पौधा लाने में अक्सर करते हैं, यानी लोकेशन का ध्यान नहीं रखते हैं या पौधे की प्रॉपर जानकारी हमारे पास नहीं होती है और पौधा खरीद कर ले आते हैं। तो इस चीज़ को हमें अवॉइड करना चाहिए। अगर आप अपने गार्डन में हेल्दी प्लांट चाहते हैं तो हमेशा लोकेशन को ध्यान रखते हुए और पौधे की जानकारी लेते हुए ही पौधा हमें लेकर आना चाहिए। मिस्टेक नंबर 2 जो हम करते हैं, पौधे को ले आते हैं, लगा लेते हैं, सारी चीज़ें कर लेते हैं और उसके बाद पौधे को भूल जाते हैं, यानी कि फिर हम पौधे पर अपनी नज़र नहीं बनाए रखते हैं वो कितनी ग्रोथ कर रहा है या फिर उस पर किसी तरीके के इंसेक्ट्स का अटैक तो नहीं हो गया है या कोई और प्रॉब्लम उसमें ना आ गई है। तो ऐसी चीज़ें हम अक्सर अवॉइड करते हैं, यानी पौधे को हम देखते ही नहीं हैं, बस टाइम टू टाइम पानी दिया और छुट्टी। तो ये चीज़ भी हमारे पौधे की ग्रोथ को कहीं ना कहीं इम्पेक्ट करती है, पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं होती है। इंसेक्ट्स के अटैक के कारण भी ज़्यादातर पौधे खराब हो जाते हैं और हमें लगता है कि हमने पौधे की केयर या पानी देने में कोई गलती कर दी है। तो इंसेक्ट्स का ध्यान ज़रूर रखें, टाइम टू टाइम चेक करते रहें स्टेम्स को। 15 से 20 दिन में थोड़ा समय निकालें पौधे को पास से जांचने के लिए, तब भी हमारे पौधे सर्वाइव इजीली कर पाएंगे, क्योंकि फिर हम समय पर उसका इलाज कर पाएंगे। इसके अलावा मिस्टेक नंबर 3 जो हम करते हैं वो करते हैं कि हमारे पास प्रॉपर दवाइयाँ या फिर प्रॉपर कोई भी इक्विपमेंट जो बेसिकली होते हैं गार्डनिंग के वो नहीं होते हैं, जिसमें इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड या अच्छे टूल कटर का हमारे पास होना, बेसिक जो हमारे स्प्रेयर्स होते हैं उसका प्रॉपर ना होना। तो हमारे पास जब प्रॉपर चीज़ें ही नहीं होती हैं तो भी हम पौधे को नहीं संभाल पाते हैं, यानी कि इंसेक्ट्स का अटैक है तो हम हल्दी वगैरह से काम चलाने की कोशिश करते हैं या फिर हम कोई ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जो हमारे किचन से ईजिली अवेलेबल हो जाती है। लेकिन जब इंसेक्ट्स का अटैक बहुत ज़्यादा ऑलरेडी हो चुका होता है तो हमारे किचन से निकली चीज़ें जो हम अपने गार्डन में इस्तेमाल करते हैं वो इतना अच्छा काम नहीं कर पाती हैं, या इतने वो काम करना शुरू करेंगे इतने पौधा खराब हो जाएगा। तो एक छोटी बॉटल एटलीस्ट आपके पास इंसेक्टिसाइड की और फंजीसाइड की ज़रूर होनी चाहिए। तो ये काम आप ज़रूर से ज़रूर अभी करेंगे, किसी भी अच्छे इंसेक्टिसाइड को और फंजीसाइड को खरीदेंगे और अपने पास रखेंगे। इस्तेमाल कम से कम करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो आपके पास होने चाहिए इमरजेंसी के लिए। अगर आपको पौधा बचाना है तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। कई बार हम कटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, पौधे की स्टेम ऐसे ही तोड़ देते हैं। कई बार क्या होता है, जब स्टेम को काटते या तोड़ते हैं तो उसका जो ऊपर की लेयर होती है, छिलका होता है, वो सारे तने का निकल आता है। तो कटर के बगैर कटिंग करना, प्रूनिंग करना बहुत गलत है। आपके पास एक प्रॉपर कटर या प्रूनर होना चाहिए अगर आप पौधे अच्छे खासे अपने गार्डन में रखते हैं, यानी कि प्रॉपर दवाई और इक्विपमेंट होना हमारे पास बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा खरीदने की ज़रूरत नहीं है, 4 से 5 आइटम हैं जो हमारे पास ज़रूर होने चाहिए। इसके बाद जो अगली गलती हम करते हैं वो करते हैं पौधों को जल्दी जल्दी मूव करना। आज पौधा इस बालकनी में है, कल पौधा उस बालकनी में है, परसों पौधा सीढ़ियों में है, तो ये चीज़ हमें नहीं करनी है।
ऐसा करने से भी पौधे खराब होते हैं, क्योंकि एक जगह पर उन्हें अपनी ग्रोथ स्टार्ट करने में ऑलरेडी टाइम लगता है। तो जब वो जगह जगह घूमता है तो ऐसे में पौधा कंफ्यूज रहता है और उसे प्रॉपर एक सेटिंग नहीं मिल पाती है ग्रोथ करने की। इंडोर प्लांट अक्सर जैसे स्लो ग्रो करते हैं। अगर हम किसी पौधे को इंडोर रखते हैं तो लाइट कम मिलने या छत के नीचे रहने से उनकी ग्रोथ हल्की रहती है। ऐसे में जब पौधे बाहर रहते हैं ग्रोथ अच्छी होती है। अब आप कहेंगे कि क्या इंडोर प्लांट्स को हम आउटडोर ना निकालें? तो उनको आप आउटडोर जब निकालते हैं उसका समय एक रखिए, यानी कि अगर आप पूरे 5 दिन बाद पौधे को बाहर निकाल रहे हैं तो हमेशा 5 दिन के बाद ही निकालेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिए, यानी एक रूल बनाइए और उस पर स्टिक रहिए कि किस समय निकालना है। और इंडोर प्लांट्स को जब भी बाहर निकालते हैं इवनिंग के टाइम निकालें और पौधे को धूप बिल्कुल ना दें। उन्हें ब्राइट लाइट दें, यानी इनडायरेक्ट लाइट दें, लेकिन आउटडोर की लाइट दें। तो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। पौधों को जल्दी जल्दी मूव नहीं करना है और जिन पौधों को मूव करना है उनको एक पर्टिकुलर टाइम पर ही मूव करना है। इसके बाद जो गलती करते हैं दोस्तों वो करते हैं हम फर्टिलाइज़र को लेकर। या तो हम फर्टिलाइज़र लगातार रिपीट करते रहते हैं, यानी कि बहुत जल्दी जल्दी फर्टिलाइज़र देते हैं ये सोचकर कि हम पौधे की ग्रोथ इससे अच्छी कर पाएंगे या पौधा बुशी हो जाएगा। तो ये चीज़ हमें अवॉइड करनी है। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र और बहुत कम फर्टिलाइज़र, दोनों ही सूरतों में हमारे पौधे खराब होते हैं। तो फर्टिलाइज़र का सही जो टाइम है वो, जैसे कि अब जो प्लांट्स हैं वो लगभग सभी फर्टिलाइज़र के लिए रेडी हैं, तो कम से कम 1 महीने का समय ज़रूर रखें फ्लावरिंग प्लांट्स में। अगर इंडोर प्लांट आप रखते हैं जो स्लो ग्रो करते हैं उनके लिए आप 2 महीने का समय रखें। और जब पौधे का डॉर्मेंसी टाइम होता है उस समय पर पौधे को किसी भी तरीके के फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। जो मेरे दोस्त यूट्यूब पर काफ़ी वीडियो देखते हैं कि मरे हुए पौधे को जिंदा कर देने वाली खाद भी अवेलेबल है, तो दोस्तों ऐसी कोई खाद नहीं होती है। तो ऐसे टाइटल देखकर वीडियो प्लीज़ ना देखा करें। पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए खाद काम करती है, लेकिन सही समय पर देना बहुत ज़रूरी है और सही अमाउंट में देना भी बहुत ज़रूरी रहता है। इसीलिए आप इन चीज़ों को दिमाग में रखें, बार बार किसी तरीके के फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ना करें। यानी कि आपने गोबर की खाद दी, फिर वीडियो देखा, कोई और खाद भी पौधे में डाल दी, तो ये चीज़ें पौधे को खराब करती हैं। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो गलती हम अक्सर करते हैं वो करते हैं पानी को लेकर। ऊपर की मिट्टी हम सूखा देखते हैं और पानी डाल देते हैं, कभी भी मिट्टी को नीचे से चेक नहीं करते हैं। और अक्सर प्लास्टिक के गमलों का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो नीचे की मिट्टी बहुत जल्दी नहीं सूख पाती है। इसीलिए हमेशा 1 से 1.5 इंच तक मिट्टी चेक कीजिए, सूखी लगे अच्छे से तभी पौधे को पानी दीजिए। अब इसके अलावा एक चीज़ और होती है, कुछ पौधे होते हैं जिनको लगातार पानी चाहिए होता है, यानी जिनकी मिट्टी हमेशा मॉइस्ट रहनी चाहिए, जैसे कि फर्न है या चाइनीज़ मनी प्लांट है। ऐसे प्लांट जिनको पानी पसंद रहता है तो वो चीज़ आप पहले से जानकारी रखिए, तभी पानी उस तरीके से दीजिए। बहुत से पौधे होते हैं जो लगातार मिट्टी का गीला रहना पसंद करते हैं, तो आपको उसकी बेसिक ज़रूरतों का ध्यान भी रखना है। यानी कि अगर किस पौधे को ज़्यादा पानी चाहिए उसको हम कम दे रहे हैं, कम चाहिए उसको ज़्यादा दे रहे हैं, तो ये गलती भी पौधे को ख़राब करती है। पौधा जब अंडर वाटर होता है तो ग्रोथ नहीं करता है, धीरे धीरे सूख जाता है, या फिर वो उसी कंडीशन में खड़ा रहता है, जितनी पत्तियां होती हैं उतनी करता है, यानी फुलर ग्रोथ उस पर नज़र नहीं आती है, प्लांट हेल्दी नज़र नहीं आता है, नीचे की पत्तियां झड़ जाती हैं और कई बार 1-2 पत्तियों पर ही एक डंडी नुमा पौधा खड़ा रहता है। तो ऐसे में हमें पानी का ज़रूर ध्यान रखना है, कहीं आप पानी ज़्यादा तो नहीं दे रहे हैं, कहीं आप पानी कम तो नहीं दे रहे हैं। अब पानी की चीज़ें वेदर पर भी डिपेंड करती हैं। सर्दियों में पानी की ज़रूरत कम रहती है, गर्मियों में पानी की ज़रूरत ज़्यादा रहती है, क्योंकि पानी जल्दी सूख जाता है। अब पौधा कहाँ रखा है ये चीज़ भी मैटर करती है। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम बात करेंगे गमले को लेकर। अगर आप बिगनर हैं तो ये सीरीज़ आप सबके लिए है, ज़रूर फॉलो कीजिएगा और हर वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं सारी बिगनर्स टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी। फिर आपको ज़रूरत नहीं रहेगी बार बार वीडियोस देखने की, फिर आप बेसिक चीज़ें अपने पौधे में कभी भी खराब नहीं करेंगे। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे गमले को लेकर, फिर नेक्स्ट करेंगे हम मिट्टी को लेकर, फिर पानी को, फर्टिलाइज़र को और इंसेक्टिसाइड या फंजीसाइड को लेकर। तो लगातार ये वीडियो इस तरीके से आएंगी, तो आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए किसी न किसी रूप में हेल्पफुल ज़रूर रही होगी। अगर हाँ तो लाइक कीजिएगा। अगर आपके ही फैमिली मेम्बर ऐसे हैं जो ऐसी गलतियां करते हैं, उनके साथ आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं, या कोई अभी नया नया गार्डनर आपके घर में तैयार हो रहा है तो उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।